कल जो आज के इसके पहले की पिछली क्लास में जो मैंने बताया था डोमेन रेंज जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, जैसे साइन इनवर्स एक्स था, कास इनवर्स एक्स था, टैन इनवर्स एक्स था, कॉट इनवर्स एक्स था, सेक इनवर्स एक्स था, कॉसेक इनवर्स एक्स था, सबकी डोमेन सबकी रेंज बताए गए थे। आप लोगों को तैयार हैं कि नहीं? तो अगर वो चीज़ें पता है तभी आप अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए अच्छा क्या मैं इसमें मेरा चेहरा दिख रहा है? ठीक है, इधर देखो। अभी बात करते हैं सबसे पहले कुछ फार्मूले के बारे में। जैसे कहीं पे ऐसा भी फार्मूला आपको दिखा मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और एक ऐसा भी फार्मूला आपको देखने को मिल जाएगा साइन, ये पहला वाला देखने को मिल जाएगा, ये दूसरा वाला साइन इनवर्स साइन एक्स, ऐसे करके भी देखने को आपको फार्मूला मिल सकता है। इसका भी आंसर लोग एक्स लिखते हैं, यानी होता है इसका भी आंसर। क्या ये बात सही? क्या ये बात सही है? ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जो साइन एक्स फंक्शन होता है, साइन एक्स जो फंक्शन होता है, अगर इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन ये जो एफ एक्स बराबर साइन एक्स होता है, जो एफ की जो डोमेन होती है, याद रखना सारे के सारे रियल नंबर पे डिफाइन होता था कि नहीं होता था। और रेंज जो इसको मिलती थी केवल -1 से 1 तक की वैल्यू मिलती थी। और यानी कि जो आंसर निकल के आता है वो रेंज में ही निकल के आता है। ये सही है, लेकिन एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ करना चाहिए? -1 से 1 तक होना चाहिए। यानी कि अगर कहीं पे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझिए, अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा है साइन इनवर्स 6 लिख दिया, आप अगर 6 लिख दिए तो गलत हो जाए, क्योंकि 6 -1 से 1 के बीच में नहीं है। आप यार खुद समझो, यहाँ पे ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों क्वेश्चन गलत है? क्योंकि आपने साइन इनवर्स एक्स फंक्शन पढ़ा था, एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स फंक्शन आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स फंक्शन पढ़ा था, और इसकी डोमेन और रेंज मैंने लिखाई थी। जो साइन इनवर्स एक्स था, आप इनवर्स जो इसकी रेंज है इसी की डोमेन बन जाती है। इसकी डोमेन -1 से 1, और इसकी जो रेंज होती थी, पहले हम इसको व्युत्क्रमणीय बनाए थे, और जिस इंटरवल में साइन इनवर्स एक्स व्युत्क्रमणीय बना था वही जो था वो इंटरवल था -π/2 से π/2। इसका रेंज ये होता था। तो याद रखिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1, यानी साइन इनवर्स ये एक्स ही टाइप है। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू वो डोमेन की होती है, -1 से 1 के बीच में ही रख सकते। 6 आया कहाँ से? ये गलत बात है, क्वेश्चन ही गलत था। और वैसे भी जो निकल के आएगा साइन का वो -1 से 1 के बीच में ही निकल के आएगा साइन का ये, और साइन इनवर्स एक्स का जो निकल के आएगा -π/2 से π/2 तक। अगर कोई जैसे मान लीजिए सॉल्व करने के लिए आपको बोल दे, एक क्वेश्चन बोल दे, जैसे आप सॉल्व करिए साइन इनवर्स, कोई आपसे बोल दे साइन इनवर्स की बात कर दे, साइन ब्रैकेट में लिख दूं π/3। अगर ऐसा मैं लिख दूं तो आप π/3 इसको लिख सकते हो। क्यों π/3 लिख सकते हो? क्योंकि π/3 जो है बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 तक, जो इसके रेंज में बिलोंग कर रहा है, आ रहा है साइन इनवर्स। जो भी आंसर आता है रेंज में ही आता है, समझ पा रहे हो नहीं? जो उसका रेंज है उसी में ये सही है। लेकिन अगर मैं कहीं पे ये लिख दूं कि साइन इनवर्स साइन आप निकाल दीजिए, जैसे 2π/3 की वैल्यू निकाल दीजिए, तो आप कहोगे सर अब 2π/3 लिखना गलत है। क्यों? क्योंकि 2π/3 -π/2 से π/2 के बीच नहीं आएगा ना। अब हो गया लफ्ट। फिर क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? साइन इनवर्स साइन, इसको चेंज करने का कोशिश करेंगे साइन, लेकिन चेंज ऐसे करेंगे कि साइन बदले भी ना। साइन का जो मतलब कि ऐसे चेंज करेंगे कि फाइनली निकल गया है वही है। जैसे इसको मैं साइन π-π/3 कर दूं तो π-π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में अब पाई पे चेंज भी नहीं होता, साइन साइन में ही रहेगा, साइन पॉजिटिव भी होता है, तो इसकी वैल्यू निकल के यही है। आपको 11 में पढ़े होगी साइन 180 - थीटा साइन थीटा ही होता है, साइन π - थीटा साइन थीटा होता है। तो आप मुझे बताओ क्या इस चीज को ऐसा लिख सकते हो? 2π/3 को π - π/3 लिख सकते हो?
कोई दिक्कत? 2π/3 को पाई माइनस π/3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? इस चीज को 2π/3 पाई माइनस π/3 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत किया? 3π माइनस पाई 2π/3 ही तो आएगा। इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं। और फाइनली साइन 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन π/3 साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैंने केवल इसी को चेंज तो करा थोड़ा सा, और ऐसा चेंज करने की कोशिश करा कि जिससे जो ये एंगल है इससे इसके बीच में बनने लगे। π/2 का मतलब 90, माइनस π/2 का मतलब -90, π/3 का मतलब 60 के बीच में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ गया कि नहीं आ गया? रेंज में आ गया। अब इसके बीच में आ गया, अब आंसर लिख पाएंगे। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये चीजें नीचे कैमरे में दिख रही? नहीं दिख रही। ये वाली नीचे वाली कहाँ तक लिख रही? नीचे वाला। तो अब यहाँ पे आप π/3 आंसर लिख सकते हो। एनी डाउट? क्लियर है? क्लियर है? तो कैसे लिखेंगे? तो आप समझिए, रेंज और डोमेन पता है तो आंसर सही है कि पता है, बदलना है कि नहीं बदलना है, आप पता कर पाओगे। एनी डाउट? ये बात, ये इतना इंट्रोडक्शन, यू हैव टू नोट दिस। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कास्ट इनवर्स। ओके, ठीक है। चीज क्या होता है कि आपके दिमाग में, सपोज दैट, जैसे आपके दिमाग में एक विचार उठा, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका माहौल कैसा रहा बचपन से, आप पैदा हुए, बड़े हुए, थोड़ा सा स्कूल में जाने लगे, जो भी चीजें, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, छोटे बच्चों को वो हर जगह बेझिझक जो भी बोलना होता है बोल लेते हैं, जो भी करना होता है बेझिझक खुशी मन से कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर किसी चीज के, मतलब किसी चीज का डर नहीं होता, एक तरीके से आप कह सकते हो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एक्चुअल में हमारा इन्वायरमेंट ऐसा होता है, चीज़ों को लेके हमें डराया जाता है, उल्टे सीधे थॉट्स हमारे दिमाग में डाले जा सकते हैं, जाते हैं, उससे रिलेटेड नेगेटिव पैटर्न माइंड में बन जाते हैं। और जब नेगेटिव पैटर्न बन जाएंगे, हर एक थॉट से रिलेटेड माइंड में पैटर्न बनता जाता है, पैटर्न बनता जाता है, पैटर्न बनता जाता है। अब यही पैटर्न से रिलेटेड जैसा पैटर्न बना, उसी से, मतलब हर एक स्पीच जो अपने आप को बोला जाता, दिया जाता है, आप खुद से कहते हो, उससे पैटर्न बनता है। और इसी पैटर्न से ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में विचार उठने लगते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे आपके नेगेटिव पैटर्न बने हैं, जैसे एक बार डाल दिए किसी चीज़ एग्जाम को लेके, एग्जाम में बैठे, हमें याद ना आया जो क्वेश्चन हमने याद किया है, तो ना लिख पाए सही से, तो जब भी आप एग्जाम में दोगे, क्योंकि उसका पैटर्न सेम है, उसी से रिलेटेड मैं लिख ना पाया तो, मुझे क्वेश्चन का आंसर याद ना आया तो वही थॉट्स उस टाइम पे उठने लगेंगे। अब आप ऐसा रिएक्ट करें। अब उस पर रिएक्ट कैसे करते हो? रिएक्ट कैसे करना है? आप उस चीज़ को डिस्प्यूट कर सकते हो, हटा सकते हो। रिएक्ट कैसे करना है? मान लीजिए आपने उसी को सच मान लिया, रिएक्ट एक्चुअल में सच नहीं है, लेकिन आपने हकीकत मान लिया, रिएक्ट करने लगे, उसको सच मान के डरने लगे, अब क्या होगा मेरा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, लोग क्या पूछेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, इतना पैसा हमने तुम्हारे लिए खर्च किया, क्या, ये सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? देखो, होता सबके साथ है, मुझे पता है, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट ही ऐसा रहा है। आप सबसे पहले सोचो, पहला काम ABCDE, ये होता है, इस चीज को डिस्प्यूट करने का तरीका है, इसे सीबीटी बोला जाता है। अब जब भी कोई थॉट्स आपको परेशान करे, आप सबसे पहले एक चीज देखना, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है, किस चीज को लेकर आपको डर लग रहा है, एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है। तो आपका जैसे मान लीजिए एग्जाम का फियर, एग्जाम है या फिर कोई टेस्ट है, कहीं भी ये बोलना भी हो सकता है, भाषण देना भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपसे तुरंत, जब भी कोई अच्छा चीज़ जहाँ पे आपको बेस्ट परफॉर्म करना होता है, वहाँ डर क्रिएट हो जाता है। जहाँ भी कुछ अच्छा करने की चाहत आपकी होती है, वहाँ डर अंदर से पैदा हो जाता है कि ऐसा ना हो पाए। तो आपका एग्जाम जैसा एक्टिवेटिंग इवेंट हो गया, आपके अंदर बिलीव क्या बना है कि मैं क्वेश्चन का आंसर ना लिख पाया, तो आंसर लिखना है, आप यहाँ पे लिखो। बिलीव क्या बना है? मान लीजिए मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा, या फिर मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, या फिर कोई और चीज़ होती है जो याद किया हूँ उस समय नहीं याद आएगा। फिर आपसे पूछ, अपने से पूछो, क्यों ऐसा हो, क्यों क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आएगा? क्या आपको याद नहीं? क्या आपने पढ़ा नहीं? क्यों नहीं याद आएगा बताओ? वाई? तो होता है बहुत, किसी भी चीज़ का, ये कैसे भी हो सकता है। तो सबसे पहले, अब जब आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, प्रूफ मिलेगा ही नहीं। क्या कोई एविडेंस है उस चीज़ का, कोई प्रूफ है? जब हकीकत रहेगा तब ना प्रूफ रहेगा यार।
हकीकत रहेगा तब ना प्रूफ। 80% 90% चीज़ें से, ऐसी चीज़ों से हम परेशान होते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसा जैसा कुछ फ्यूचर में होना ही नहीं, उस चीज़ से हम परेशान होते हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं। तो फिर आपको उसमें आपसे पूछना है ऐसा क्यों होगा, क्या प्रूफ है। जब कोई प्रूफ ना मिले तो उसको डिस्प्लेस करो, उसको डिस्प्यूट करो, उस थॉट्स को, उसकी जगह एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थॉट्स तुरंत ले आओ। मैं सारे आंसर बहुत बखूबी करूंगा, बहुत अच्छे से लिखूंगा क्योंकि मुझे याद है, और सारे बॉडी चीज, हर माइंड मेरे कंट्रोल में, सब कुछ मेरा मेरे लिए काम करता है। मैं उस पर सोचूंगा, जो याद करूंगा बिल्कुल याद आएगा, एकदम अच्छे से लिखूंगा। और उसके बाद फिर आप फील करो अब कैसा महसूस हो रहा है, क्या आप भी डर लग रहा है या फिर शांति मिल रही है या फिर अच्छा फील हो रहा है। देखो कसम से कह रहा हूँ, वक्त लगता है लेकिन सारी प्रॉब्लम्स जड़ से दूर हो जाएगी, डर लगना बंद हो जाएगा। वक्त लगता है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है, आदमी सब कुछ कर सकता है। वही ना कहते हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। समझ रहे हो नहीं? गुड़ बड़े एक से वो सच है विपद जब आती कायर को दिलाती है, रामधारी सिंह देवकर। मतलब ऐसे ऐसे कविताएं आप इसको सुना करिए डेली, मतलब एटलीस्ट मॉर्निंग में एफर्मेशंस दिए करिए। इससे पूरे बॉडी की चीज़ें, मतलब पूरा आप समझ सकते हो, इन्वायरमेंट आपको बदलना पड़ेगा। हर जगह अच्छी चीज़ें अपने आप को बोलो, वही बोलो जो चाहिए, हर जगह अच्छी स्पीचेस दो, कसम से कहने ज़िंदगी बदल जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ वही चीज़ बोलो जो आपको चाहिए। क्लासेस जैसे ही सेकेंड टाइम में होंगी अपनी, लेक्चर में अपना बढ़ा दूंगा। मेरा एटलीस्ट 40 to 50 मिनट का हो जाएगा लेक्चर, मैं 1 आवर भी कर सकता हूँ। जैसे सेकेंड मीटिंग हो जाएगा मैं बढ़ा दूंगा, बहुत तेज़ी से सिलेबस लिख दूंगा। आज कुछ बच्चे चले भी गए, इसलिए थोड़ा सा मोटिवेशन बोल दिया कि कैसे आपको सोचना है। कभी भी वो चीज़ खुद से नहीं बोलना जो नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना, तो आपको खुद से बोलना है कि मैं एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करूँगा, मैं इतनी मेहनत करूँगा, हर एक क्वेश्चन के आंसर प्रॉपरली, वेल डिटेल, अच्छे से प्रॉपरली मैं राइट करूँगा। बात समझ पा रहे हो कैसे सोचना है? वक्त क्या हो रहा है? वक्त है आगे चलने का। टाइम हो गया है, कोई बात नहीं, एक दिन और, महज एक दिन और मॉर्निंग में रहेगा। उसके बाद सेकेंड टाइम आपका करा जाए किसी तरीके से अरेंजमेंट करके, तो उसमें क्या होगा कि हम मैथ्स का जो भी चाहे लास्ट में लगवाएं चाहे जब करवाएं, 1 आवर की मैथ्स की क्लास करेंगे। उस 1 आवर में विद इन दिस 3 मंथ्स मैं आपका, मतलब जो आपका अप्रैल है, मई है, जून है, 100% आपकी आज गारंटी देता हूँ 50% सिलेबस खत्म कर दूँगा। 50% की गारंटी लेता हूँ, 50% ये इसमें मैं 50% खत्म कर दूँगा, इसकी गारंटी लेता हूँ। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखना कैसे मैथ्स की क्लास आगे चलती है। बस 3 महीने में इन्हीं 50% सिलेबस खत्म करूँगा। उसके बाद जो बचेगा आराम से चलेंगे, खत्म करेंगे, फिर रिवीजन प्रैक्टिस यही चलेगा। और पिछली बार भी आप बच्चों से पूछिए क्या सिलेबस खत्म हुआ था, वो बताएंगे हाँ खत्म हुआ था। क्या एक भी क्वेश्चन ऐसा आया जो पढ़ाया नहीं गया होगा या पढ़ाया नहीं गया था? तो आप बताएं, वो बताएंगे कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे के सारे पढ़ाए भी आए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और जिस चीज़ से डर लगे उसको पक्का करो, कभी भागो मत उस चीज़ से। समझ रहे हो कि नहीं? भागोगे तो डर वो हमेशा के लिए बैठ जाएगा। ठीक है, जिससे डर लगे लड़ जाओ, भिड़ जाओ, करेंगे तो करेंगे, यही करेंगे, बिल्कुल अब यही करेंगे। चल आज के लिए इतना ही। अब कल से बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चलेंगे। कल से क्या, परसों से तो और मतलब बेहतर एकदम हो ही जाएगा, क्योंकि सेकंड मीटिंग कर देंगे कोचिंग, और गर्मी पर एकदम एंजॉय करके बेहतरीन तरीके से पढ़िए और पूरी एनर्जी के साथ लग जाइए, पूरी एनर्जी जितना भी है एकदम। और हाँ, आप ऐसा खुद से बोलिए, ये नहीं कि यार कल पढ़ नहीं, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मज़ा आता है, ऐसा खुद से बोलिए। बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ना, बिना पढ़े मैं रह ही नहीं सकता। खुद से ये बोलते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। जब भी पढ़िए, वो एक नई चीज़ मैंने सीखा, कितना अच्छा महसूस कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। खुद से ऐसी चीज़ें बोलिए, कसम से कह रहा हूँ, पढ़ाई में मज़ा आने लगेगा, मज़ा आने लगेगा। बोलिए तो सही, आप तो बोलते यार इतना सारा पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे हो पाएगा, अभी इतना सब कुछ करना है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको बोलना है मज़ा आ रहा है, चीज़ों को मैं सीख रहा हूँ, मेरी नॉलेज बढ़ रही है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसा सोच के पढ़ना है। आज से यही करना, ठीक है? करो, मज़ा आएगा।